नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी-जीडी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न के स्थान को पूरा कीजिए। बताना, जो आपको आकृति दिख रहा है इस आकृति में बताना है कि जो आपका यह आपका जो भाग दिख रहा है इसमें जो आपका 4 ऑप्शन है उसमें से किस ऑप्शन को हम रख दें कि आकृति पूरी हो जाए। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आकृति क्या है, यहाँ से आपका यह बन रहा है तो यहाँ से भी ऐसे भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यह इस प्रकार से यह पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह यहाँ से यह पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये छोटा सा पूरा किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो बड़ा सा है यह, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो इसमें बड़ा सा है तो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो छोटा सा है, यानी कि इसको हो सकता है भी आंसर। अब ऑप्शन नंबर डी में भी छोटा सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई आंसर होगा। आगे मिलाते हैं तो एक बड़ा सा बनेगा ये वाला, इसका बड़ा सा बनेगा। और यह बड़ा सा कहाँ है देखिएगा तो बड़ा सा नहीं है, ये आपका थोड़ा छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। अब तो आपको पता चल गया कि क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। लेकिन आगे भी मिला लेते हैं आपको समझने के लिए। जो आप देखेंगे आप कि जो आपका वृत्त है इस वृत्त के सामने वृत्त दिख रहा है, यानी गोला के सामने गोला दिख रहा है। तो जो आपके आयत के आकार का है ये उस यहाँ भी एक आयत के आकार का बनेगा, यानी यहाँ भी एक ऐसे इस प्रकार से आयत के आकार का बनेगा। अब देखिए इस प्रकार की इसमें बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपका यह ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी आप 3 लाइन खींच सकते हैं क्योंकि सभी में 3-3 लाइन किया गया है। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर क्या होगा। बताना है कि पहले कागज़ था उसे हम इस प्रकार से मोड़ दिए हैं, इस प्रकार से उस कागज़ को मोड़ दिया गया है। इसके बाद कागज़ को फिर ऐसे मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद आपका इस आकृति से कट किया गया है, यानी इस प्रकार आकृति से इसमें कट किया गया है। तो जब इसे खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो जब इसे आप खोलेंगे ना तो आपका यह इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि जो आपका यह गोला है ना ये जो आपका ऐसे खुलेगा इस साइड से, तो क्या हो जाएगा, यह आपके बिंदी इसी प्रकार से बना रहेगा, यानी कि यह आपका आकृति इसी प्रकार से इसमें बना रहेगा इस प्रकार से। और यह आकृति आपका यही ऐसे हो जाएगी। फिर यदि नीचे खोलेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगी। यह आपका ऊपर जो एक इस प्रकार से है, जो आपका ऊपर में एक है वो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में एक हो जाएगा। तो यह एक नीचे में एक बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 बराबर हो जाएंगे और एक नीचे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर देखेंगे आप तो यहाँ भी बगल में से खोलेंगे तो यहाँ ऊपर में 2 और नीचे 1 इस प्रकार से बन जाएगा। और जो आकृति है वह इस प्रकार से बन जाएगी। इससे इसका जो ऐसा आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है देखेंगे आप, तो यह आपका आकृति इस प्रकार का ऑप्शन नंबर केवल बी में ही दिख रहा है। क्योंकि यदि आप ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है कि जो आपकी आकृति है नीचे दिख रही है एक बिंदी वाली, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी भी बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे दिया है। ऑप्शन नंबर डी तो ऑटोमेटिक आंसर नहीं होगा क्योंकि आपका बीच में आपका इस प्रकार का आकृति बना दिया है और आपका यहाँ से कट किया गया है। अब देखिएगा केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इस प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। 1900, 1300, 1932 या 1700। तो शताब्दी वर्ष का मतलब होता है आपका, यानी कि जिसमें आपके शतक यानी शताब्दी वर्ष यानी जिसमें 100 लास्ट में आपका 2 जो संख्या हुआ उसमें 0 लगा हो वो आपका शताब्दी वर्ष होता है। एक होता है लीप ईयर्स, एक होता है आपका साधारण ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है जो कि आपका 4 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, और जो आपका 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वो आपका साधारण ईयर होगा। जैसे कि यदि हम बात करें 2024 की, 2024 क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। 2024 जो है ना आपका लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। लेकिन 2025 है वो क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2025 जो है आपका लीप ईयर नहीं है। लेकिन पूछा क्या है, शताब्दी वर्ष पूछा है। शताब्दी वर्ष का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपका इकाई और दहाई अंक पे 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 2 0, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। लेकिन बोला है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना 1932 यह आपका शताब्दी वर्ष नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है
यम यश से विवाहित है, पी यश का भाई है, यश यल की माता है, जो यश का भाई है, यश का यम से क्या संबंध है। तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है, उस एग्जाम में ब्लड रिलेशन से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किस प्रकार हल कर सकते हैं। बोला है यम जो है यश से विवाहित है, यानी जो यम है ना, ये क्या है, यश से विवाहित है। यश से विवाहित यानी क्या होंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो इन्हें क्या करते हैं, बराबर के अकॉर्डिंग रख देते हैं इस प्रकार से। फिर बोला है पी यश का भाई है, हमें पी और यश के बारे में कोई पता नहीं है, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। फिर आगे देखिएगा यश यल की माता है, जो यश है ना किसकी माता है, यल की माता है। जब यल की माता है तो अभी यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यह इसकी पत्नी हो जाएगी और इसका पति हो जाएगा, तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह माता यश माता है और आपस में पति पत्नी है, तो क्या हो जाएंगे, यह यम जो है आपका प्लस हो जाएगा और यश क्या होगा, माइनस में हो जाएगी। अब देखिए जिसको हम छोड़े उसको देखिएगा, पी यश का भाई है। बोला है पी जो है ना किसका भाई है, यश का भाई है। पी यश का भाई है, यानी कि जो पी और यश क्या है आपस में, ये भाई है। पी है, पी यश का भाई है। पी यानी जो पी है ना किसका भाई है, आपका यश का भाई है। पी भाई है कि पी क्या प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए दिया है यश यल की माता है, जो यश का भाई है। अब यश का भाई कौन है, यश यल की माता है, जो यश का भाई है। यश जो है ना यल की माता है और जो यश का भाई, यानी यल का भाई कौन है, तो यश कौन है, जो यश का भाई है। देखिएगा यश यल की माता है, जो यश का भाई है, यश का भाई है, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में भाई हो जाएगी अभी। अब बोला क्या है, बोला है कि यश का यम से क्या संबंध है, यानी जो इसमें क्या होता है वो लोग गलत कर देते हैं। बोला है यश का यम से क्या संबंध है, जो यश है ना यम का क्या लगेगा, या आप इसे कर सकते हैं यश का यम से क्या संबंध है, यानी कि जो आपका यश है ना यम का क्या लगेगा। तो अब देखिएगा यश क्या है, अभी पता नहीं है क्या प्लस है या माइनस, यानी ये पुत्र या पुत्री है, क्योंकि ये तो पता है कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए, तो इसके क्या होंगे, पुत्र या पुत्री होंगे। लेकिन अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि यश प्लस है या माइनस, यानी पुत्र है या पुत्री है। तो देखिएगा इस प्रकार केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। यदि क्लियर रहता है, यदि यह माइनस रहता तो यहाँ पुत्री हो जाता, यदि प्लस रहता तो पुत्र हो जाता, लेकिन यह ज्ञात नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यश पुत्र है या पुत्री है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।